हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम रीमान इंटीग्रल एक्सरसाइज 1.1 के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इफ़ ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन 0a इंटरवल क्लोज इंटरवल a ग्रेटर देन 0 बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देन शो दैट एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन 0a के क्लोज इंटरवल एंड 0 to a एफ टी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, a की 4/4 आएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो, हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिफाइंड ऑन 0a ग्रेटर देन 0, ये हमको गिवन है। ठीक है, कंसीडर द पार्टीशन 0, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे 0/n, फिर क्या करेंगे a/n, ठीक है, फिर 2a/n अप टू सोन r-1 इंटू में a/n, ये क्या हो गया xr-1 जो हम बनाते थे, और RA/n, और लास्ट में जाते जाते कहाँ तक जाएंगे बच्चों, NA/n, यानी कि NA/n। ठीक है, और ये n से n क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया a आ गया। लास्ट का पॉइंट क्या आना चाहिए a। कहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्टीशन करना, 0 से, फिर a/n, फिर 2a/n, फिर r-1/an, RA/n, और लास्ट में जाते जाते कहाँ तक जाएंगे बच्चों, NA/n। ठीक है बच्चों, ओके। विद लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल, यानी कि हर एक सब, ये क्या है, ये तो क्या है पूरा एक इंटरवल, और ये क्या है इसके छोटे छोटे सब इंटरवल। ठीक है, हर एक इंटरवल की लेंथ क्या है, a/n इज इक्वल टू डेल्टा आर, और वेयर r इज इक्वल टू कहाँ तक जाएगा 1 2 3 अप टू सोन n। ठीक है बच्चों, ये लेंथ क्या होगी, ये डेल्टा 1 होगी, ये क्या होगी डेल्टा 2 होगी, और ये क्या आ गई बच्चों डेल्टा आर। कहाँ से, xr-1 से, xr वाली लेंथ क्या है डेल्टा आर। समझ में आएगी बात बच्चों, ओके। अब ध्यान से देखो, अब हमको क्या दिखाना है, कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल कब होता है, जब लोअर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन a b। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ पे a की जगह यहाँ पे 0a इंटरवल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to a, यहाँ से लोअर इंटीग्रल, और ये क्या हो गया बच्चों यहाँ से 0 to a अपर इंटीग्रल। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन इज इंटीग्रेबल। ठीक है, और वो हमको क्या निकालना है, a की 4/4 निकालना है। ठीक है बच्चों, ओके। अब ध्यान से देखो, अब ये देखो फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कैसा फंक्शन है ये, कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। कैसा फंक्शन है बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to a। क्यों, क्योंकि देखो कोई भी फंक्शन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है, ये सब क्या होते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, अभी छोटी वैल्यू पे क्या देगा, छोटी वैल्यू देगा, और बड़ी वैल्यू पे क्या देगा, बड़ी वैल्यू, यानी कि इंक्रीजिंग, यानी कि इंटरवल के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अगर इंटरवल के अंदर, अगर फंक्शन के अंदर हम पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं तो साथ के साथ फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। तो इस तरह के फंक्शन को क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से 0 to 2 इंटरवल ले लिया जाए, 0 पे क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा, और 2 पे क्या देगा 8 वैल्यू देगा। यानी कि फंक्शन, अगर इंटरवल की वैल्यू भी क्या होती है, अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो साथ के साथ फंक्शन की वैल्यू भी उन पॉइंट्स पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो, अब यहाँ से हम क्या लेंगे, जर्नल इंटरवल लेते हैं, xr-1 से xr तक। ठीक है, ये क्या आएगा हमारे पास, r-1 इंटू में a अपॉन में n, और RA अपॉन में n। ठीक है बच्चों, ये इंटरवल लेंगे। ठीक है, अब ये देखो सीधी बात है, अब r-1 इंटू में a अपॉन n और RA अपॉन n, अब ये छोटी वैल्यू है, ये क्या है बड़ी वैल्यू है। तो हमेशा जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो हमेशा क्या है, छोटी वैल्यू पे क्या देगा, इन्फीमम, यानी छोटी वैल्यू पे, छोटी यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसकी, r-1 इंटू में a अपॉन n। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका नाम क्या लिख लेते हैं, xr-1। ठीक है, तो क्या ले लेंगे, स्मॉल mr, क्या है
GLB ऑफ fx इन कहाँ बच्चों, XR-1 से XR, इसका मतलब क्या आ गया, R-1 इंटू में A/N और RA/N। अब क्या है, अब fx की कौन सी वैल्यू है जिस पे MR वैल्यू आएगी, वो क्या है, XR-1, यानी कि FXR-1 इजिकल टू XR-1 क्या है, FR-1 A क्या आ जाएगा बताओ, ये पुट करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू क्या देगा, MR यानी कि GLB ऑफ fx इन दैट इंटरवल। ठीक है, तो क्या है, फंक्शन क्या है, x3, तो यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे, R-1 का क्यूब इंटू में A का क्यूब अपॉन में N का क्यूब आ जाएगा। समझ में आई बात बच्चों। सिमिलरली कैपिटल MR क्या आ जाएगा, कैपिटल MR क्या है, LUB ऑफ fx इन XR-1 से XR, और वो क्या है हमारे पास है R-1 इंटू में A/N में और RA/N। अब ठीक है, अभी देखो LUB क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन इंटरवल के अंदर जो बड़ी वैल्यू होगा उसी के ऊपर क्या आएगा, फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, सुप्रीमम आएगी। क्यों, फंक्शन कैसा दे रखा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो सब फंक्शन की सब इस इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बच्चों, RA/N। तो फंक्शन की अब कौन सी वैल्यू है इंटरवल की, जिसके ऊपर क्या आ जाए, FXR, वो XR वैल्यू है, क्या आ जाए, कैपिटल MR। दिस इम्प्लाइज XR क्या है, FRA/N। अब यहाँ पे क्या है, x3 पुट कर दो, तो x3 fx क्या है, x3, तो क्या आ जाएगा, R3 A³ में n का क्यूब। समझ में आ गई बात बच्चों। ओके, अब हम एक एक करके क्या करेंगे, लोअर इंटीग्रल निकालेंगे और क्या निकालेंगे, अपर इंटीग्रल। ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखो मैंने इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह मेरे पास कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ से लोअर इंटीग्रल निकालेंगे। ठीक हो, तो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। कौन सा मिटा दें, ऊपर का मिटा देते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, तो देखो यहाँ से तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या निकालेंगे हमें, LFP क्या होता है बच्चों, R=1 to N स्मॉल mr डेल्टा R। ठीक है बच्चों, R=1 to N। देखो स्मॉल mr निकालो, स्मॉल mr क्या होता है, स्मॉल mr कहाँ है, ये रहा, क्या है मेरे पास, R-1 का क्यूब इंटू में A का क्यूब अपॉन में n का क्यूब, ये तो क्या हो गया, mr। डेल्टा R क्या थी मेरे पास, A/N, जो मैंने मिटा दी, क्या थी, डेल्टा R क्या थी बच्चों, यहाँ से सबकी A/N, तो A/N। दिस इम्प्लाइज R बराबर है 1 to N। देखो बच्चों, A³ और A क्या हो गया, A की 4, क्योंकि अंदर वो रखेंगे, क्योंकि समेशन किसके ऊपर चल रहा है बच्चों, R के ऊपर, तो अंदर रखेंगे वैल्यू R वाली, बाकी सब क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है, और ये क्या हो गया, N की 4, क्या बच गया अंदर, R-1 का क्यूब। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसके बाद देखो बच्चों, अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या, 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में अप टू सोन प्लस n का क्यूब, क्या होता है हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 और अपॉन में 2 की पावर क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर। समझ में आई बात बच्चों। ओके, अब यहाँ से देखो, एक तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला, और दूसरा क्या है, अब क्या है, R-1। अब R की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 1 पुट करूँगा तो 1 - 1 0 का क्यूब, प्लस में फिर क्या आएगा, R की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब आएगा, अब टू सोन, जब लास्ट में क्या आएगा, n, तो क्या आएगा, n-1 का क्यूब। यानी कि 0 का क्यूब निकालने का तो कोई फायदा है नहीं, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास से, एक 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, अप टू सोन n-1 का क्यूब। अब यहाँ देखो, यहाँ तो वैल्यू कितनी थी, n, तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है टोटल बच्चों, n-1, तो यहाँ पे इस फार्मूले में क्या रख देंगे, n-1, तो n की जगह क्या रख देंगे, n-1,
और n+1 की जगह क्या आ जाएगा n-1, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या आएगा n अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अब ये फार्मूला पुट कर देंगे। ओके, दिस इम्प्लाइज, तो ये तो क्या है बार है a की 4 अपॉन में n की 4, और यहाँ से क्या लगा देंगे, ये फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, ये आएगा, ये फार्मूला आ जाएगा n-1 इंटू में n, क्योंकि कितने सम हैं यहाँ से n-1 तक, ये फार्मूला बन गया n-1 का क्यूब, तो n-1 इंटू में n अपॉन में 2 का क्या आ गया बच्चों, होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या ले लो बच्चों, n, एक तो n ये हो गया, एक n ये हो गया, तो यहाँ से क्या ले लो n की 4, क्या हो जाएगा, एक तो n ये हो गया, एक n ये, n कॉमन ले लो, n स्क्वायर क्या बच गया 1-1 बाई n अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके, अब इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ से क्या आ गया यहाँ से बच्चों, n का स्क्वायर है तो बाहर क्या निकलेगा, n की 4, तो n की 4 और a की 4 अपॉन में n की 4 इंटू क्या बच गया बच्चों, ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 भी बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया 1-1 बाई n का होल स्क्वायर। यहाँ से n की 4 से n की 4 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या बच गया बच्चों, a की 4 अपॉन में 4 क्या आ गया 1 बाई n का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया बच्चों, ये LFP आ गया। ओके, अब देखो ध्यान से, इसके बाद क्या आ गया बच्चों मेरे पास, अब क्या करेंगे, क्या निकालना है मेरे को, क्या निकालना है, लोअर इंटीग्रल a टू b fx dx, क्या होता है ये, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या LFP, जितने LFP है उन पे क्या लगा देंगे, इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा a की 4 अपॉन में 4, यहाँ से क्या कर दो, लिमिट n टेंस टू क्या कर दो, इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा a की 4 अपॉन में 4, क्या आ जाएगा 1/1 n का स्क्वायर। क्या आ गया यहाँ से बच्चों, बताओ क्या आ गया हमारे पास, a की 4 अपॉन में 4, क्यों, क्योंकि देखो 1/n 1/इन्फिनिटी क्या आ गया 0, तो 1 का स्क्वायर 1, तो क्या बच गया a की 4/4, यानी कि हमारे पास यहाँ से लोअर इंटीग्रल क्या आ गया बच्चों, मेरे पास लोअर इंटीग्रल क्या आ गया, a की 4/4 आ गया। समझ में आ गई बात बच्चों, समझ में आई बात बच्चों। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया बच्चों, लोअर इंटीग्रल क्या आ गया बच्चों मेरे पास, a टू b fx dx, क्या आ गया मेरे पास, a की 4/4 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, यहाँ से UFP, यानी कि हम अपर इंटीग्रल निकालेंगे, क्या लेंगे, अपर कहाँ से आएगा, UFP के से, तो देखो निकालो क्या होता है, ये n बराबर 1 टू इन्फिनिटी क्या आएगा, कैपिटल MR डेल्टा R, दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, अब हमारे पास ये रहा, देखो कैपिटल MR क्या है, ये रहा R³ A³ अपॉन में N³, तो समेसन R बराबर 1 टू N क्या आएगा, R³ A³ अपॉन में N³ इनटू में क्या आ जाएगा, डेल्टा R A/N। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से देखो a की 4 तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से n की 4 भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, समेसन r बराबर 1 टू n क्या आ गया, R³। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या बन गया ये फार्मूला, 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब अप टू सोन n का क्यूब, क्या बन गया, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। समझे बच्चों, ये पुट कर देते हैं यहाँ से, दिस इम्प्लाइज क्या आ गया, a की 4 अपॉन में n की 4, क्या आ जाएगा बच्चों, करो पुट, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक n ये हो गया, एक n हो गया, कॉमन ले लो, a की 4 अपॉन में n की 4 क्या आ जाएगा, n स्क्वायर क्या बच गया, 1 प्लस में 1/n अपॉन में 2 का टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके, दिस इम्प्लाइज a की 4 अपॉन में n की 4 क्या आ गया यहाँ से बच्चों, n स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n की 4 क्या आ जाएगा, n की 4, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, इंटू में 4 क्या बच गया यहाँ से, 1 प्लस में 1/n का
होल स्क्वायर। समझ में आएगी बात बच्चों? ओके, अब मैं यहाँ से इसको भी नीचे से मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, यू एफ पी आ गया, ये क्या आ गया यहाँ से, यू एफ पी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अपर इंटीग्रल क्या होता है, अपर इंटीग्रल क्या होता है, ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ए की 4, ये एन की 4 से एन की 4 कट गया, तो ए की 4/4, और यहाँ से क्या ले लिया 1 प्लस में 1/n का होल स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों, ये ए की 4/4। क्यों, क्योंकि 1/∞ क्या होता है, 0। जैसे जैसे 1/∞ इन एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, वैसे वैसे ये काउंटर की सुविधा 0 की तरफ जाएगी, तो ये 1 का स्क्वायर 1, तो क्या बच गया ए की 4/4। यानी कि हमारे पास दोनों वैल्यू देखो, यहाँ से लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। यानी कि ए बार बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी बार एफ एक्स डी एक्स। दोनों क्या आ गए बच्चों मेरे पास, ए 4/4, ए 4/4। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया बच्चों, सिंपली इंटीग्रेबल हो गया। ठीक है, सिंपल इंटीग्रल। यहाँ पे देखो, ये क्या है, यहाँ से 0 है। ठीक है, क्या है ये, 0 टू ए, 0 टू ए। ठीक है, 0 टू ए। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है बच्चों, ये 0 टू ए है। ठीक है, 0 टू ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन इंटीग्रेबल हो गया यहाँ से। समझ में आएगी बात बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। शो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड ऑन 0 1 बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1। एफ एक्स 1 आंसर देगा 0 1 के क्लोज इंटरवल के ऊपर, अगर एक्स कैसा नंबर होगा, रैशनल। और -1 कब देगा, जब एक्स कैसा होगा, इरेशनल। क्या कह रहा है, इज बाउंडेड, ये फंक्शन बाउंडेड है बट नॉट इंटीग्रेबल। ठीक है बच्चों, तो देखो एफ क्लियरली एफ एक्स इज बाउंडेड सिंस एफ एक्स का मोड क्या आएगा बच्चों, 1। अब जैसे देखो एफ एक्स का मोड इजिकल टू 1 का मतलब क्या है, एफ एक्स जब मोड हटाएंगे तो क्या आएगा वैल्यू, ±1 आंसर देगा। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स मोड जो होता है दोनों का क्या होगा, 1 होगा। 1 का ही मोड 1 होगा और -1 का ही मोड क्या होगा, 1 होगा। तो एफ एक्स की वैल्यू 2 ही है हमारे पास, -1 और 1। तो एफ एक्स का मोड क्या हो गया, यहाँ से 1 हो गया। समझ में आएगी बात बच्चों? जब मोड हम ओपन करेंगे तो एफ एक्स क्या आएगा, ±1 आएगा। समझ में आएगी बात बच्चों? ओके, अब क्या करेंगे, लेट कंसीडर द पार्टीशन। अब ये तो बाउंडेड तो आ गया हमारे पास, अब क्या दिखाएंगे हम, नॉट इंटीग्रेबल। ठीक है, तो देखो कंसीडर द पार्टीशन। ठीक है, क्या लेंगे, 0/n 1/n 2/n 3/n अप टू सॉन r-1/n r/n, लास्ट में जाते जाते n/n इज टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, कंसीडर पार्टीशन। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इज क्या हो जाएगी, 1/n, यानी कि डेल्टा आर क्या होगी, 1/n। ठीक है, वेयर r इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सॉन n। तो ये क्या हो जाएगी, 1/n, ये क्या हो जाएगी, 1/n। देखो 2/n में से 1/n घटाओ, 1/n, 1/n में से 0 घटाओ तो 1/n, 3/n में से 2/n घटाओगे तो क्या आएगा, 1/n। यानी हर एक ईच सब इंटरवल की लेंथ क्या है बच्चों, यहाँ से 1/n है। ठीक है, क्या है बच्चों, 1/n। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल। ठीक है बच्चों, ओके। ठीक है, देखो कैसे निकालोगे बच्चों, यहाँ से देखो ये आ जाएगा 4 ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, ओके। अब देखो क्या निकालेंगे, अब क्या कारण लिखेंगे, देखो सिंस ईच सब इंटरवल्स, ठीक है, कंटेन्स इनफाइनाइटली
मैनी रैशनल एज वेल एज इरेशनल। सो अब ध्यान से सुनो, क्या स्मॉल एम आर क्या है, GLB ऑफ fx इन क्या XR -1 से XR, कोई भी इंटरवल ले लो, ठीक है बच्चों। ओके, अब देखो हर एक सब इंटरवल, अभी इसके अंदर भी क्या है, देयर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल और देयर आर इनफाइनेटली मैनी इरेशनल। जब मैं इस इंटरवल के ऊपर जब मैं सबसे क्या निकालूंगा, GLB लूंगा, तो इसके अंदर दोनों वैल्यू लेगा फंक्शन। क्या लेगा, एक बार तो क्या लेगा, मतलब रैशनल भी लेगा और इरेशनल भी लेगा। लेकिन इरेशनल पे क्या लेगा, सबसे छोटी वैल्यू क्या लेगा, वो क्या आएगी बच्चों, वो -1 लेगा। क्या लेगा, वैल्यू तो दोनों लेगा fx से, क्या -1 भी लेगा और 1 भी लेगा। लेकिन मुझे सबसे छोटी वैल्यू जो फंक्शन की क्या आएगी, वो क्या आएगी, MR यानी कि स्मॉल MR यानी कि GLB क्या आएगी, वो हर केस में क्या आएगी, -1 आएगी। सिमिलरली क्या आएगा, कैपिटल MR क्या है, ये LUB ऑफ fx इन क्या XR -1 से XR। अब इसके अंदर भी फंक्शन क्या लेगा, दोनों वैल्यू लेगा। क्यों, क्या एक रैशनल भी लेगा और इरेशनल भी। लेकिन इस इंटरवल पे जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो किस पे आएगी, रैशनल के ऊपर आएगी। क्या आएगी, वो MR यानी कि कैपिटल MR क्या है, LUB, वो क्या देगा बच्चों, 1 देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रैशनल के ऊपर 1 है। यानी कि हर एक केस में GLB क्या आएगा, -1 आएगा और LUB क्या आएगा, इसका 1 आएगा। समझ में आई बात बच्चों। ओके, अब यहाँ से लेवल है, एक एक लेते हैं। LU क्या ले लेते हैं, LFP लेते हैं। LFP क्या होता है, LFP R बराबर है 1 to n MR डेल्टा R, स्मॉल MR डेल्टा R। दिस इम्प्लाइज R बराबर है 1 to n, MR क्या है हमारे पास, -1, डेल्टा R क्या है मेरे पास, 1/n। दिस इम्प्लाइज -1/n क्या ले लिया, कॉमन, समेशन R बराबर 1 to n, क्या आ गया यहाँ से 1। अब देखो R बराबर 1 to n, 1 का मतलब क्या, R की वैल्यू 1 पे भी 1, R की वैल्यू 2 पे भी 2, 1, R की वैल्यू 3 पे भी क्या है 1, R की वैल्यू लास्ट में क्या आ जाएगा, डैश 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 प्लस से 1, कितने टाइम्स से, n टाइम्स। तो कुल मिला क्या आ गया, ये इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, n आ गया। क्या आ गया, n, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, -1/n, अब 2 में n क्या आ गया, -1 आ गया। समझ में आई बस। तो यहाँ से मेरे पास है LFP क्या आ गया मेरे पास है, -1 आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज। अब लोअर इंटीग्रल क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 to 1 क्या आएगा, fx से dx। अब क्या है देखो, लोअर इंटीग्रल क्या होता है, जितने भी LFPs हैं उन सब का क्या है, मुझे क्या चाहिए, सुप्रीमम। क्योंकि मुझे लोअर इंटीग्रल, लोअर सम क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। लोअर सम क्या चाहिए मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा के लिए क्या आता है, सुप्रीमम ऑफ ऑल LFPs। और सारे के सारे LFPs क्या आ रहे हैं बच्चों, सारे के सारे LFPs क्या आ रहे हैं, हर एक पार्टीशन के ऊपर क्या आ रहा है, LFPs -1, ठीक है। R = 1 पे भी R = 1 to n तक क्या आ रहा है, सबकी -1, ठीक है। तो मैं क्या ले लूँगा इसका, यहाँ से क्या ले लूँगा, सारे LFPs का क्या ले लूँगा मैं, सुप्रीमम, ठीक है। सुप्रीमम क्या आएगा, वो -1 आएगा, क्योंकि -1 क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट नंबर है। तो ये तो हर एक पार्टीशन के ऊपर क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या होगा, जितने भी LFPs आएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर, यानी कि यहाँ से मैंने क्या कर दिया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ से n टेंस टू इनफाइनाइट पे में क्या आएगा, हमेशा -1 सर ही आएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, सारे जितने भी LFPs हैं उन सब का सुप्रीमम क्या आ गया, यहाँ से -1 आ गया। समझ में आ गई बात बच्चों। ओके, क्योंकि ये कैसी वैल्यू है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, अभी 0 से 1 fx dx मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से -1 आ गया, ठीक है बच्चों। ओके, अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ से, UFP। तो UFP के लिए मैं इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो UFP निकालते हैं यहाँ से, UFP
यूएफपी क्या होता है, आर बराबर 1 to n, कैपिटल एम आर डेल्टा आर। एम आर क्या है बच्चों, यहाँ से 1, ठीक है, आर बराबर 1 to n, यहाँ से क्या आ गया, ये 1 हो गया, और डेल्टा आर क्या है मेरे पास, इनटू में 1/n। दिस इम्प्लाइज 1/n क्या ले लिया कॉमन, r बराबर 1 to n, 1 आ गया, ये 1 ये मैंने बताया था, ये इसी तरह से क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, तो क्या आ गया यहाँ से 1/n इंटू में n से n कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यूएफपी मेरा क्या आ गया, r इजल टू 1 से लेकर n तक, 1 r इजल टू 1 to n का मतलब क्या है, अभी पहली पार्टीशन पे एक पार्टीशन के ऊपर कितना आया आंसर मेरे पास 1, फिर r इजल टू 2 पे कितना आया 1, 3 पे कितना आया 1, ठीक है, यानी कि हर एक पार्टीशन ये मैंने कोई पार्टीशन ली, इसके ऊपर क्या आया 1 आंसर आया, ठीक है। तो अगर मैं इस पार्टीशन को क्या कर दूं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो क्या आएगा मेरे पास 1 ही आएगा, क्या आएगा बच्चों 1 ही आएगा, क्यों, क्योंकि 1 कैसा नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, 1 कैसा नंबर है कांस्टेंट, ठीक है। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है बच्चों, ओके। अब मैं क्या लूँगा, देखो यहाँ से अब क्या लूँगा मैं, अपर इंटीग्रल 0 to a बार fx dx, ठीक है। अब मुझे सारे यूएफपीज का, जितने भी यूएफपीज हैं एक से लेकर इनफाइनाइट पार्टीशन तक, उन सब का मुझे क्या चाहिए, सबसे कम क्या चाहिए, सारे यूएफपीज में क्या चाहिए मुझे, सबसे कम चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जितनी ज़्यादा पार्टीशन होती है एलएफपी तो बढ़ता है और यूएफपी क्या होता है, घटता है। तो यूएफपी मुझे क्या चाहिए, कम से कम चाहिए, तो क्या ले लेंगे, सारे यूएफपीज का क्या ले लेंगे हम यहाँ से इन्फीमम, क्या ले लेंगे इन्फीमम, यूएफपी, और वो क्या आ रहा है, सारे यूएफपीज क्या आ रहे हैं मेरे पास 1 आ रहे हैं, तो सबका इन्फीमम भी क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ से लोअर इंटीग्रल तो -1 आ गया, और अपर इंटीग्रल क्या आ गया बच्चों, यहाँ से 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंटीग्रेबल नहीं है, इंटीग्रेबल नहीं है। समझ में आएगी बात बच्चों, ओके।